अगर आप अपने अंदर से डर को कम्प्लीटली हटाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको डर है पब्लिक स्पीकिंग का, किसी के चले जाने का, या किसी पर्टिकुलर क्लाइंट के साथ डील करने का, किसी भी सिचुएशन को लेकर आपको डर हो सकता है, चाहे जो भी डर हो, आज मैं आपको एक 3 मिनट की टेक्निक बताने वाली हूँ जो कि आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। और उसके लिए आपको मेरे साथ यहाँ पर जुड़ना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड हियर। हे देयर एवरीवन, सत श्री अकाल, नमस्कार। मेरा नाम नेहा भाटिया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। हमें अच्छा लगेगा अगर हम आपके साथ जुड़े रहें। आप अपनी क्वेश्चंस भी हमें लिख सकते हैं और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मेथड दे सकती हूँ आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। और हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगी nlpwithneha.com पर हमारी सारी वर्कशॉप्स लिस्टेड हैं, प्लीज़ आप देख लीजिए। और आगे बढ़ते हैं। फ़ियर है क्या? फ़ियर को समझते हैं पहले। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं फ़ियर पर, आपको या फिर तो लिंक यहाँ कहीं दिख जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लीज़ देख लीजिए। फ़ियर जब होता है ना तो एक बड़ी कॉमन चीज़ होती है जो हमारे अंदर चलती है। अगर ऐसा हो गया तो, अगर ऐसा हो गया तो। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी को अगर बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है पैसों में और वो फिर से एक इन्वेस्टमेंट करने लगा है तो उसके माइंड में आएगा अगर ऐसा हो गया तो। ये अगर जो है ना, ये सबसे बड़ा एक it comes as a haunting and a very horrifying word to us which we don't recognize it, जो हम कई बार recognize नहीं करते हैं। मैंने ये वीडियो इंग्लिश में भी बनाई है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं what if this happens, what if this happens, है ना। और हमारे मन में मोस्टली स्टेटमेंट्स कौन सी होती है? नेगेटिव स्टेटमेंट्स, कि अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं वहाँ गई, अगर मेरे पार्टनर ने मुझे छोड़ दिया तो, या अगर मैं स्टेज पर जाती हूँ और लोग मुझ पर हंसने लग जाते हैं तो, है ना। तो आज इसको शिफ्ट करेंगे। और देखिए, मैं तो काफ़ी सालों से एक स्टेज होस्ट रही हूँ और मैं कम्प्लीटली समझ सकती हूँ कि जब कोई स्टेज पर जाता है तो किस तरह का डर होता है, किस तरह की एक डिस्कम्फर्ट होता है अपने अंदर ही। लेकिन आज जो आप चेंज करने वाले हैं वो 3 मिनट में सिर्फ 2 शब्दों को कैसे चैनलाइज करना है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए, सबसे पहले तो अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि आपको यूजुअली फियर किस पर होता है, किस चीज़ का फियर होता है। फियर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉमन इमोशन है जो हमारे अंदर आता है और सबके अंदर आता है। अगर आप ये बोले मुझे तो किसी भी चीज़ का फियर नहीं है तो आप अपने आप को फूल कर रहे हैं। हमें फियर होता है। ऑफकोर्स फियर से आप कितनी जल्दी बाहर निकलते हैं वो अपने आप में एक कला है ना। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको चेंज कैसे करना है, स्विच कैसे करना है, अपनी एनर्जी को और अपने शब्दों को चैनलाइज कैसे करना है। इंटरनल कम्युनिकेशन आपकी जो भी है उसी से आपका एक एक्सटर्नल एक्शन और एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन होती है। इंटरनली अगर मेरे अंदर ये चल रहा है कि अगर ऐसा हो गया, अगर वैसा हो गया, और अगर उसके साथ मेरी फीलिंग भी जुड़ गई डर के साथ, और कई बार लोगों को पैल्पिटेशन होती है स्टमक में, चेस्ट में, है ना। तो अगर ये हो गया तो नेचुरली वो चीज़ आपके लिए होगी। जो भी आप अट्रैक्ट करते हो वो आपका ही एक अंदरूनी एक दुनिया है, एक वर्ल्ड है जो आपके सामने उसको लेकर आता है, राइट। तो आज उसी अंदरूनी दुनिया को, उसकी कम्युनिकेशन को चेंज करना है, ठीक है। तो चलिए, कैसे करना है? अगर मेरे माइंड में आता है कि अगर मैं स्टेज पर जाती हूँ लोग मुझ पर हंसने लग जाते हैं, ठीक है। या अगर मुझे डर है कि मेरा पार्टनर मुझे छोड़ देगा, या अगर मुझे डर है कि मेरे को मेरी पसंद की जॉब नहीं मिलेगी। खास तौर से लॉकडाउन में कितने लोग इस टाइम फियर में है ना, जिनकी जॉब्स चली गई, जिनके पास सैलरी नहीं आ रही है, एकदम से मनी आना बंद हो गया, राइट। तो कुछ भी हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकती है, पैसा हो सकता है, कुछ भी ऐसा हो सकता है जो कि आपको ब्लॉक कर दे, आपको स्टक कर दे, राइट। तो हम शिफ्ट कैसे करेंगे? ध्यान से सुनिएगा। आपने क्या करना है, आपने क्या बोलना है? अगर मुझे मेरे पसंद की जॉब मिल गई तो, अगर मुझे एक ऐसा वातावरण मिल गया जहाँ पर लोग मुझे बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं मेरी छोटी छोटी स्किल्स के लिए, अगर मुझे बहुत अच्छे और बहुत ही प्रोडक्टिव कलीग्स मिल गए, अगर मुझे ऐसे कलीग्स मिल गए जो कि मुझे इंस्पायर कर रहे हैं, अगर मुझे ऐसा बॉस मिल गया जो मुझे बहुत इंस्पायर कर रहा है, अगर मुझे वो सैलरी पैकेज मिल गया जो मैं चाहती हूँ, तो मज़ा ही आ जाएगा। अगर मुझे एक ऐसी जॉब मिल गई जहाँ पर मैं ग्रो कर रही हूँ और मैं लोगों को भी हेल्प कर रही हूँ उनकी ग्रोथ के लिए, और अपने बॉस के या अपने कंपनी के विजन को आगे बढ़ा रही हूँ या बढ़ा रहा हूँ। तो जब आपने अगर के ये जो सेंटेंसेस है, अगर आपने इसको चेंज कर दिया, ऑटोमेटिकली आपकी फीलिंग चेंज हो जाएगी। लेकिन किस तरह बोलने से होगा? नहीं, आपको अपने माइंड को रीप्रोग्राम करना होगा। दिन में सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट, अगर आप सिर्फ एक बार भी करते हैं और बहुत
100% फुली इंगेज होकर करते हैं तो आपको उसी टाइम रिजल्ट दिखेगा। बट अगर आप रेगुलर बेसिस पे करना चाहते हैं, लेट्स से अगर आपको नहीं आता प्रॉपर तरीके से अपने माइंड को रीप्रोग्राम करना, तो आप या फिर तो हमारी वर्कशॉप भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर मैं आपको अभी बता देती हूँ कि आपने एग्जैक्टली करना कैसे है। ठीक है, देखिए nlpwithneha.com पर हमारी सारी वर्कशॉप्स लिस्टेड हैं। अगर उसमें से आपको कोई भी पसंद आती है, प्लीज़ हमारे साथ जुड़िए और वो वर्कशॉप करने की पूरा प्रयास करिए, बिकॉज आप सिर्फ उस स्टक स्टेट में जो है ना, उस स्टक स्टेट में रहकर आपकी लाइफ में वो जो बदलाव जो आप चाह रहे हैं वो नहीं मिलेगा। आपको थोड़ा सा अपने आप को पुश करना पड़ेगा, और हमारी वर्कशॉप में हम पुश नहीं कराते हैं, हम पुल कराते हैं। वी बिलीव इन द पुल एनर्जी। ओके, तो अभी मैं आपको बताती हूँ आपने करना कैसे है। ठीक है, लेट्स सपोज, चलिए लॉकडाउन का एग्जाम्पल लेते हैं और जॉब का एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि इस टाइम बहुत लोगों को ज़रूरत है। बहुत लोग बेरोज़गार हुए हैं, बहुत लोगों की जॉब्स अचानक से चली गई हैं, तो एक फियर भी आ गया, एंग्जाइटी भी आ गई है ना। तो लेट्स जस्ट डू इट, लेट्स जस्ट फील इट एंड डू इट फॉर एटलीस्ट 1 मिनट। ओके, अपने मन में आपको कुछ बोलना है। व्हाट इफ़ भी बोल सकते हैं, यानी कि आप इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, हिंदी में भी बोल सकते हैं। अगर मेरी पसंद की जॉब मुझे मिल गई तो क्या होगा? अगर मुझे एक ऐसा बॉस मिले या ऐसा एनवायरनमेंट मिले जहाँ पर मैं रोज़ इंस्पायर्ड रहूँ, तो मुझे कैसा लगेगा? अगर मुझे वो सैलरी पैकेज मिल जाए जो कि मैं डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ, और जो मुझे कहीं और नहीं मिला, मुझे ऐसा एनवायरनमेंट मिल जाए जहाँ पर मैं भी ग्रो करूँ और मेरे आसपास के लोग भी ग्रो करें। सो अमेजिंग, इज़न्ट इट? टेक अ डीप ब्रेथ इन and exhale. So amazing. Even the dogs are like, yes, even we can imagine that. Isn't that amazing? Like, I can feel full energy. I could see my area of life, my business, my happiness increasing completely. मैंने सिर्फ इसको 30-45 सेकंड किया है। आप चाहें तो 3 मिनट के लिए कर सकते हैं, मिनिमम 3 मिनट्स के लिए करिए, और हो सकता है कि आपका माइंड बिलीव नहीं करेगा इमीडिएटली, एंड ये डेफिनेटली पॉसिबल है, नेचुरल है, क्योंकि ये रियल नहीं है, राइट? तो वही ना, जो चीज़ रियल नहीं है, ये जो फियर जिसको लेकर आप सोच रहे हैं कि अगर ऐसा हो गया तो वो भी तो रियल नहीं है ना। तो आप इसको मान लो कि ये रियल नहीं है, लेकिन इसको मानना शुरू कर दो, एंड फिर देखिए क्या अमेजिंग चेंज आएगा आपके अंदर। कहते हैं कि हम जो बिलीव करते हैं वही हमारे साथ होने लग जाता है। हम अगर ये बिलीव करते हैं कि ये हमारे साथ नहीं होगा, तो एग्जैक्टली वही होगा, यानी कि वो चीज़ हमारे साथ नहीं होगी। अगर हम बिलीव करते हैं कि शायद हमें जॉब नहीं मिलेगी, शायद मैं केपेबल नहीं हूँ, तो एग्जैक्टली हम वैसी सिचुएशंस, वैसे रिसोर्सेज, वैसे ही लोगों को अपने आसपास अट्रैक्ट करेंगे। आपने देखा एकदम से एक एनर्जी शिफ्ट हुई, जैसे मैंने अपने साथ भी ये किया। सो एनर्जी शिफ्ट होगी आपके अंदर। और मैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की इतनी बात ही नहीं करती हूँ, मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर लॉ ऑफ वाइब्रेशन की। जैसे आपने अपनी फ्रीक्वेंसी को, अपनी वाइब्स को ट्यून करा, वैसे ही आप सबसे पहले तो स्टेबल हो गए, काम हो गए, हैप्पी हो गए और रेडी हो गए, रेडी मोड में आ गए। अदरवाइज हम रेडी मोड में नहीं होते हैं। जब फियर होता है तो हम एक्शन भी ठीक से नहीं ले पाते हैं। तो जैसे ही आप रेडी मोड में आए तो आपने क्या किया, अब आपको 2-3 बार इसको और करना पड़ेगा, एंड ऑटोमेटिकली योर बॉडी विल टेक यू देयर। माइंड को ट्रेन करना है, बॉडी आपको वहाँ ले जाएगी। रिसोर्सफुल स्टेट में नहीं आप फील करते हैं, आपको लगता है कि आप बहुत नॉन रिसोर्सफुल स्टेट में हैं, आप बहुत फियर में हैं, एंग्जाइटी में हैं, अपने माइंड को थोड़ा सा ट्रेन करिए, और फिर देखिए कि कैसे आप एक अलग ही एनर्जी में होंगे, अलग ही कॉन्फिडेंस में होंगे। और रिसोर्सेज जो है ना, वो बाहर नहीं है, अपने अंदर है। अगर अपनी मन की स्थिति को ट्रेन कर लिया, वो सबसे बड़ा रिसोर्स है। अगर आपने वो कर लिया तो आपके आसपास के सारे रिसोर्सेज आपके पास अपने आप आएंगे। सो अगर आप ये सब चाहते हैं तो फटाफट से एक तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ के साथ लाइक कर दीजिए वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी शेयर जरूर करिएगा, और nlpwithneha.com देखिएगा अगर आपको हमारी किसी भी वर्कशॉप में इंटरेस्ट हो। एट द सेम टाइम प्लीज़ मेक श्योर कि हमारी कुछ वीडियोज़ हैं जो हमने इन दिस डिस्क्रिप्शन बॉक्स हमने रखी हुई हैं, तो प्लीज़ आप वो भी देख लीजिए और हमारे साथ जुड़िए रहिए। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क, उसमें भी फियर मत करिए, बिकॉज अगर मैंने आपको जवाब दे दिया तो सोचो आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। मुझे बहुत ही खुशी होगी। सो चलिए, थैंक यू सो मच। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड एंड कीप प्रोग्रेसिंग। बाय।